फाइनेंशियल मॉडल्स क्या होते हैं? इसमें कंपनी के 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है। कैश फ्लोस कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनल वैल्यू का। मर्जर होने के बाद कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा या घटेगा, राइट? अगर बढ़ता है तो वी कॉल इट एक्रीशन। प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी को एसेस करने के लिए हम इन मॉडल्स को यूज करते हैं। मॉडल्स आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, पर वो आपके लिए डिसीजंस नहीं लेते। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के वेरियस टाइप्स के बारे में और समझेंगे कि इनको कब और कैसे यूज करना चाहिए। पहले एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि फाइनेंशियल मॉडल्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल मॉडल्स एसेंशियली स्प्रेडशीट्स होते हैं जो फाइनेंशियल डेटा और एजम्पशंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये मॉडल्स हमें बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। सो पहला टाइप का मॉडल है दैट इज 3 स्टेटमेंट मॉडल। ये सबसे बेसिक और एसेंशियल फाइनेंशियल मॉडल है। इसमें कंपनी के 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मॉडल दिखाता है कि इनकम स्टेटमेंट में चेंज का इफेक्ट बैलेंस शीट और कैश फ्लो पर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर प्रोजेक्ट करना है तो आप 3 स्टेटमेंट मॉडल तैयार करोगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल इज DCF यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। ये मॉडल किसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, यानी कि किसी इन्वेस्टमेंट की सही वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? आप उस एसेट की या उस बिजनेस की फ्यूचर कैश फ्लोज को फोरकास्ट करोगे एंड फिर इन फ्यूचर कैश फ्लोज को आप आज की वैल्यू पर लेकर आओगे यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। आप एक टर्मिनल वैल्यू भी निकालते हो बिकॉज आप कंपनी की इनफाइनाइट लाइफ तक कैश फ्लोज कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनल वैल्यू का। एंड फिर इन सभी वैल्यूज को आप ऐड कर कर उस बिजनेस की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल इज बजट मॉडल्स। ये मॉडल्स ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं ये प्लान करने में कि रिसोर्सेस कैसे एलोकेट करनी है। इसके की कंपोनेंट्स होंगे रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, एक्सपेंस के फोरकास्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स, हेड काउंट की प्लानिंग। अब जैसे कि कंपनी का एनुअल बजट बना रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट के लिए बजट की प्लानिंग कर रहे हैं, सो वहां पर हम बजट मॉडल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल इज M&A मॉडल्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशन मॉडल। ये मॉडल्स ये असेस करते हैं कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ मर्जर या एक्विजिशन क्या इंपैक्ट लेकर आएगा। हम इन कंपनीज की स्टैंड अलोन वैल्यूएशन करते हैं, हम सिनर्जी की एस्टिमेट्स करते हैं, हम एक्रीशन और डाइल्यूशन एनालिसिस करते हैं कि ऐसा होने के बाद, मर्जर होने के बाद कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा या घटेगा, राइट? अगर बढ़ता है तो वी कॉल इट एक्रीशन। एंड फिर उसका फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा कि अगर ये डील करनी है तो कैश में करेंगे या शेयर्स के थ्रू करेंगे, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी प्लान। सो अल्टीमेटली M&A मॉडल में हमारा ये गोल रहता है कि शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी अगर ये मर्जर या एक्विजिशन किया जाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल इज LBO यानी कि लेवरेज बायआउट मॉडल्स। ये स्पेशलाइज्ड मॉडल्स होते हैं जो ये दिखाते हैं कि कैसे एक कंपनी को सिग्निफिकेंट डेट लेकर एक्वायर किया जा सकता है। सो इसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस डेट की होती है। तो डेट के स्केड्यूल्स बनाना, इंटरेस्ट के पेमेंट्स कैलकुलेट करना, डेट कोवेनेंट्स एनालाइज करना एंड एग्जिट पर क्या वैल्यूएशन मिलेगी वो देखना। सो इसमें प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ये इवैल्यूएट करते हैं कि जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं अगर उन्हें एक्वायर किया जाए यूजिंग डेट तो क्या रिटर्न्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल्स आर रियल एस्टेट मॉडल्स। प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी को एसेस करने के लिए हम इन मॉडल्स को यूज करते हैं। सो इसमें आप रेंटल इनकम की प्रोजेक्शंस करोगे, ऑक्यूपेंसी रेट्स देखोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लगेंगे और फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या आएगी, ये सब इस मॉडल में मैटर करता है। जब भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रहे हो या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक कर रहे हो, दैट इज व्हेन वी नीड रियल एस्टेट मॉडल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल इज प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल्स। जब हम किसी लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को असेस कर रहे हैं तो हम प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल्स को यूज करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन फेज मॉडलिंग,
ऑपरेशन फेज मॉडलिंग, डेट सर्विस हो पाएगी या नहीं, डेट सर्विस कवरेज रेशियोज, या मल्टीपल फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स को इवैल्यूएट करते हैं। जैसे कि कोई पावर प्लांट है, टोल रोड्स हैं, या कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इन सब के लिए हम प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल्स को यूज करते हैं। सो द बिग क्वेश्चन इज हाउ टू चूज द राइट मॉडल। राइट फाइनेंशियल मॉडल का सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपकी एनालिसिस का पर्पस क्या है। आप वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, आप बजटिंग करना चाह रहे हैं, आप कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना चाह रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज आपका टाइम होराइजन क्या है, क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरा, आपको कितनी डिटेल में जाना है, राइट। चौथा, आपके पास क्या डेटा अवेलेबल है। पांचवा, कि आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये सभी चीजों को देखने के बाद आप मॉडल सिलेक्ट करोगे। सो कंक्लूजन पर आते हैं। फाइनेंशियल मॉडल्स पावरफुल डिसीजन मेकिंग टूल्स हैं, लेकिन याद रखिए गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, यानी कि एजम्पशंस बहुत मैटर करता है। अगर गलत इनपुट्स ले रहे हैं, गलत एजम्पशंस ले रहे हैं, तो रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा। मॉडल सिर्फ इतना ही एक्यूरेट होता है जितना उसका अंडरलाइंग डेटा। रेगुलर अपडेट्स और सेंसिटिविटी एनालिसिस बहुत जरूरी है। मॉडल्स आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, पर वो आपके लिए डिसीजंस नहीं लेते। स्मार्ट फाइनेंशियल मॉडलर हमेशा यह सवाल पूछता है कि क्या ये मॉडल मेरे उस बिजनेस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है जो मैं सॉल्व करना चाह रहा था, यानी कि जो मेरा पर्पस था इस मॉडल को बनाने का, विच इज वेरी क्रिटिकल इन फाइनेंशियल मॉडलिंग।